हम लोग विसरण को समझते हैं। विसरण विसरण नहीं होता है, विसरण प्यार होता है। कैसे? जब एक का कण दूसरे के कण में जाके अपने आप मिल जाए तो वो क्रिया विसरण कहलाती है, और जब एक लड़का का दिल एक लड़की के दिल से आके मिल जाए वो भी क्या कहलाता है रे? वो प्यार कहलाता है। यानी कि प्यार और विसरण सब सेम होता है, और इसमें ठोस पदार्थ का विसरण नहीं किया जा सकता है। किसका भैया? ठोस पदार्थ का विसरण। ठोस पदार्थ में विसरण की क्रिया नहीं होती है, लेकिन एगो अपवाद है। अपवाद कौन चीज़ है? कॉपर है और जिंक है। जब कॉपर और जिंक को एक जगह सटा के रखिएगा तो कुछ दिन के बाद वो प्यार करने लगता है, प्यार कर लेता है, यानी एक दूसरे में वो चिपक जाता है। लेकिन जनरली जो है ठोस पदार्थ का विसरण नहीं होता है। चलिए, अभी तक जो है हम लोग ठोस पदार्थ के बारे में जितना भी टॉपिक बन रहा था, जितना भी फैक्ट बन रहा था, सारा का सारा को जो हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। और आप इतना तैयार कर लीजिए, आपका जो है एक भी क्वेश्चन जो है आपका नहीं छूटने वाला है। और तो चलिए दोस्तों, हमें भी बहुत अच्छा लगता है जो आप लोग जो है इतना प्यार और सपोर्ट हमें कर रहे हो, और इतना जल्दी जो है आप हमें पसंद करने लगे, ठीक है। और हमारे पढ़ाने का जो नज़रिया है, अंदाज है, वो आप सभी को पसंद आ रहा है। इसके लिए तहे दिल से मैं आप सबों का जो है धन्यवाद कहना चाहूँगा। चलिए, हम लोग जो है आज पदार्थ के वर्गीकरण को देख रहे थे। जो ठोस, द्रव और गैस में जो हम लोग को पदार्थ को जो है वर्गीकृत किए हैं, क्लासीफाई किए हैं, लिक्विड, सॉलिड और गैस में। तो इसका जो कण होता है भैया, वो कण में एक विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है, जिसके कारण से इसका क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। यानी कि लिक्विड को लिक्विड बोलना पड़ता है, सॉलिड को सॉलिड बोलना पड़ता है, गैस को गैस बोलना पड़ता है। तो वही जो इसका पार्टिकल है, इसका जो कण है, उसका क्या कैरेक्टर है, इस चीज़ को जो है हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। इस चीज़ को समझने के लिए आपको दो चीज़ समझना पड़ेगा। एगो इंट्रामोलिकुलर स्पेस और इंट्रामोलिकुलर फोर्स समझना पड़ेगा, ठीक है। और इस चीज़ को समझने के लिए हमें अपने वातावरण को देखना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए, इसका इंट्रामोलिकुलर स्पेस यानी कि अंतराणुक स्थान को जो है समझने के लिए हमें इस बात को समझना पड़ेगा, जो क्लास में जो नेचर होता है, लड़का या लड़की या बच्चे किसी का भी होता है, तो ये ठोस का जो होगा, ठोस का ये बहुत संस्कारी होता है। क्या होता है? संस्कारी होता है। कहने का मतलब संस्कारी तो ना कहे, मन घुमा होता है। क्या होता है जी? मन घुमा। क्लास में हल्ला करेगा, क्लास में हल्ला नहीं करेगा, वो तोड़ किसी को चुट्टी काट लेगा। अब कोई किसी को जानने नहीं देगा जो हम तुमको चुट्टी काटे हैं, किसी को देखने नहीं देगा। तो ये किसका गुण है? ये गुण है ठोस का। लेकिन द्रव क्या करता है? थोड़ा सा वो दिखाइयो कि चुट्टी काट लेगा, इसको मार देगा, लेकिन वो बाहर नहीं जा सकता है, ठीक है। लेकिन भैया गैस क्या करता है? ये मारेगा भी, फोड़ेगा भी, क्लास से बाहर भी चला जाएगा। यानी हरामी का ये बाप होता है। कौन? गैस का कण। अब समझिए इसको साइंस के भाषा में। ठोस का जो कण होगा, यानी कि सॉलिड का जो पार्टिकल होगा, वो अपने स्थान पर, जिस स्थान पे वो है, वहाँ पे वो कंपन करेगा। क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेशन होता है उसके अंदर में। और एक बात इससे पहले आपको बता दें, जो किसी भी मैटर का जो पार्टिकल होगा, उसमें काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा होता है। इस बात को आप समझिएगा। तो सॉलिड का जो कण होगा, अपने जगह पर वो वाइब्रेट करेगा, वो हिल डुल नहीं सकता, मतलब हिल डुलेगा, लेकिन जहाँ पर वो है वहीं पर वो वाइब्रेट कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या बोले? वो तोड़ चुट्टी काट लेगा, पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। अब देखिए, गैस का कण यानी लिक्विड का पार्टिकल को हम लोग देखते थे। लिक्विड का पार्टिकल क्या है? किसी को झापड़ मार दिया, किसी का कॉपी फाड़ दिया, तो ये किसका कण है? ये है लिक्विड का कण। कहने का मतलब लिक्विड का कण जो है ये एक दूसरे के ऊपर से फिसल सकता है। क्या कर सकता है? एक दूसरे के ऊपर से फिसल सकता है, लेकिन सतह को नहीं छोड़ सकता है। जिस सतह में है वो उसको नहीं छोड़ सकता है। यानी वो बच्चा, वो लड़का क्लास से बाहर नहीं भाग सकता है, क्लास से बाहर जो है खचरपनी आके नहीं कर सकता है, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद गैस का कण देखिए। अब गैस का कण बड़ा हरामी है। क्या है? अब वो क्लास में बैठा हुआ लड़का है, और क्लास से बाहर से कोई जा रहा है, तो कहा बाहर से निकलेगा, जाकर उसको थप्पड़ मार के फिर आ जाएगा क्लास में बैठने के लिए। ये किसका कण है? ये गैस का कण है। यानी कि गैस का कण अपना सतह को छोड़ के स्वतंत्र रूप से, यानी कि संपूर्ण रूप से जो है वो एक यहाँ तो मतलब जितना उसको जगह मिल रहा है वो सारे जगह में जो है गमन कर सकता है, पूर्णतः स्वतंत्र होकर जो है वो गमन कर सकता है। अब देखिए, थोड़ा इस पर हम लोग लैला मजनू का एग्जांपल सेट करते हैं। का ये ठोस का जो कण होगा ये संस्कारी होगा, यानी कि वो दूसरे को देखेगा, ओ
ये मेरे सपने का राजा होना चाहिए। अरे कितनी अच्छी है, ये मेरे सपने की रानी होनी चाहिए। बस वो सोचिए कि रह जाता है, वो किसी से कर नहीं पाता है या कर नहीं पाती है, ठीक है, वो सोच के रहता है। कौन भैया? ये ठोस का कण, वो हिलिए डुल जाएगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन द्रव का कण को देखिए। अब द्रव का कण में अब देखिए आगे थोड़ा सा बढ़िए। अब दूगो अलग लैला मजनू को उठाते हैं। अब दूगो लैला मजनू अलग है, इसको देखा उसको देखा और दोनों को पहली नज़र में हुआ प्यार। और जब पहली नज़र में प्यार हो गया तो वो क्या करेगा तो एक दूसरे के साथ रहेगा, थोड़ा छुप के मिलेगा, ऐसे के लिए मतलब चोरी छुप के जो है दोनों मिलना प्रारंभ कर देंगे, लेकिन अपने मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे। यानी दूसरे जो है एक दूसरे से मतलब मिलेंगे जुलेंगे, सारा कुछ करेंगे, लेकिन वो जो है भाग नहीं सकते, घर को जो है त्याग नहीं सकते हैं, घर को छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये आपको लिक्विड का कण का कैरेक्टर है, ठीक है। उसके बाद गैस के कैरेक्टर को देखिए। गैस का कैरेक्टर है जब दोनों मिला, दोनों में मोहब्बत हुआ, प्यार हुआ, सारा कुछ हो गया, तो एक समय ऐसा आता है जो दोनों घर छोड़ के भाग जाता है। तो ये किसका कण है? ये कण है गैस का। यानी ये अपने मर्यादा का जो है उल्लंघन कर दिया, अपने घर को जो है त्याग के चला गया। लेकिन द्रव का कण अपने घर को नहीं त्यागेगा, अपने सतह को नहीं छोड़ेगा, ठीक है। अब चलिए, अब इसमें इंट्रामोलिकुलर स्पेस आप समझ गए और इंट्रामोलिकुलर फोर्स को जो है आप समझिए। यानी आकर्षण बल, मजबूती, कौन ज़्यादा मजबूत से पकड़ के रखा है। तो ठोस का जो है कण, सॉलिड का जो पार्टिकल होगा, इसमें आकर्षण बल यानी इंट्रामोलिकुलर फोर्स जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। कहने का मतलब ये 2 साल 5 साल जुगों का प्यार होता है इसके बीच में। किसके बीच में? जब आप किसी से मोहब्बत हो, प्यार करो, तो देखते होंगे जब उसके फ़ोन नहीं आता है तो दिल बेचैन रहता है। तो काश उसके फ़ोन एक झलक आ जाए, या तो मोबाइल में बार बार उसका फ़ोटो निकाल के आप देखते रहते हो। ये किसका प्यार है भैया? ये है ठोस के कण का प्यार। यानी उसके बीच में जो आकर्षण बल है बहुत ज़्यादा है। एक दूसरे का को जो है एक दूसरे के बिना मन नहीं लगता है, एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहता है। कौन? ठोस का कण। अब देखिए लिक्विड का कण में आइए। लिक्विड का कण क्या है? लिक्विड का कण है 6 महीना का प्यार। आज मिला है, आज जो अगर कुछ दिन नहीं भी मिले, जैसे चला गया, कोई कहीं पर चला गया, ये उधर चला गया, 1-2 दिन फ़ोन बंद भी रह गया, तो ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। लेकिन टेंशन होता है, दिल में दुगमुगी रहता है, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वैसे है द्रव का कण। इसके जो आकर्षण बल होता है तो ठोस के अलावा थोड़ा सा कम होता है। क्या होता है? ये कभी कभी अपना जो है एक दूसरे के ऊपर से फिसल सकता है। ये क्या करता है? कण एक दूसरे के ऊपर से फिसल जाएगा, जगह भी ज़्यादा और आकर्षण बल भी कम। तो ये 6 महीना का प्यार प्रदर्शित करता है लिक्विड का पार्टिकल। अब देखिए गैस का पार्टिकल को समझिए। गैस का जो पार्टिकल होता है ये 2 दिन का प्यार होता है। ये कहता है, अब गैस का कण कहता है भैया, ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम, ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने की गम, तू जा उधर इधर जाते हैं हम, ठीक है। ये इसका गुण होता है। यानी 2 दिन का प्यार है, मिला तो मिला, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसका जो है कण जो है गैस का जो पार्टिकल के बीच में जो आकर्षण बल रहता है बहुत ही कम होता है। इसको 2 थप्पड़ मार के आप सुता भी सकते हैं और 2 थप्पड़ मार के आप उठा भी सकते हैं। यानी कि इसमें जब टेम्परेचर आप दीजिएगा, ताप दीजिएगा, हीट दीजिएगा, इसका कण आग बबूला हो जाता है, आप भागने लगता है इधर से उधर। और उसको जब ठंडा कर दीजिएगा तो एक दूसरे से आके चिपक जाएगा और आकर्षण बल जो है बढ़ जाता है। किस में? गैस के कण में। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये ठोस, द्रव और गैस यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस का जो है आपका इसका जो पार्टिकल का जो कैरेक्टर था वो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी तो सबसे पहला जो पदार्थ का वर्गीकरण किया गया है वो ठोस में, उसके बाद द्रव में और तीसरा जो है आपको गैस में किया गया है, ठीक है। यानी पदार्थ का 3 अवस्था, ठोस, द्रव, गैस होता है। वैसे 5 गो अवस्था, 5 गो अवस्था 2 गो अभी नहीं पढ़ना है हम लोगों को। एगो होता है प्लाज्मा अवस्था, एगो होता है बोस-एंटीन कंडेंसेट अवस्था, लेकिन इसको जो है हम लोग लास्ट में देखेंगे। अभी हम लोग के काम का सिर्फ ये 3 गो है, ठोस है, द्रव है और गैस है। अब हमें एक बात बताइए, पदार्थ का जो वर्गीकरण किया गया है, क्या ज़रूरी था पदार्थ का वर्गीकरण करना? हमें पदार्थ का वर्गीकरण क्यों करना पड़ा है? तो इसके पीछे भी रीज़न है।
इसका रीज़न यही है, जैसे कि आप एक्सपेरिमेंट में देखे थे, जो हर एक पदार्थ, हर एक मैटर जो है उसका जो गुण था, उसका जो कण था, पार्टिकल था, उसका गुण अलग अलग वो प्रदर्शित करता था। इसी वजह से जो है हमें पदार्थ का वर्गीकरण करना पड़ा, जो जिसका जो गुण होगा उसके आधार पर अगर हम उस चीज़ को वर्गीकृत कर दें तो हमें स्टडी करने में आगे आसानी होगी, सहूलियत होगी। इसीलिए हमें जो है क्लासिफिकेशन करना पड़ा पदार्थ को। इस बात आपको क्लियर आप होगी आपको, ठीक है। अब चलिए, अब दूसरा बात हम लोग ये जानते हैं, जो पदार्थ का जो वर्गीकरण किया गया है, ठोस, द्रव, गैस, तो हमारे शरीर में भी ये तीनों का तीनों होता है। अगर आप लोग को गिनाने की कोशिश करें, हमारा जो दांत बना हुआ है, हड्डी बना हुआ है, ये क्या चीज़ है? ये ठोस है, ठोस है। उसके बाद हमारे शरीर के अंदर ब्लड है, खून है, ये सब आपको द्रव अवस्था में आता है, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग ऑक्सीजन को सांस में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो छोड़ते हैं वो गैस के रूप में होता है। यानी हम लोग कहे तो पदार्थ का तीनों अवस्था हमारे शरीर में मौजूद है, ठीक है। अब चलिए, पदार्थ का जो है पहला अवस्था यानी सॉलिड से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सॉलिड में 3-4 पॉइंट ऐसा है जिसको आप ध्यान में रखिएगा, तो सॉलिड से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। पहला पॉइंट आपका है इंट्रामोलिकुलर फोर्स, जिसके बारे में आपको हम बताए थे एक्सपेरिमेंट में। इंट्रामोलिकुलर फोर्स क्या होता है? यानी कि अंतराक अणुक आकर्षण बल, जो पदार्थ का कण है उसका जो बीच में कुछ ना कुछ बल लगता है। जैसे हम लोग अभी पृथ्वी पर है तो पृथ्वी पर आकर्षण बल लग रहा है, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। जो किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकिएगा तो फिर वो पृथ्वी जो है अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसको नीचे खींच लेती है, ठीक है। तो पदार्थ का जो कण है, पदार्थ के कण के बीच भी कुछ बल लगता है, जिसको हम लोग इंट्रामोलिकुलर फोर्स बोलते हैं, यानी अंतराक अणुक बल बोलते हैं। आपको ये एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आपको बता दिए। तो इसका ये फोर्स जो है बहुत मजबूत होता है, इतना मजबूत होता है तो छोड़ने का नाम नहीं लेता है। यानी कि जब आप किसी से प्यार करते हो और 2 से 3 साल आपका हो जाता है तो आप दोनों के बीच में इतना मजबूत बॉन्डिंग बन जाती है, जो एक रोज़ नहीं देखिएगा, 10 मिनट बात नहीं कीजिएगा तो आपके दिल में बेचैनी सा पैदा हो जाता है। सेम इसी प्रकार से ठोस के कण का हाल है। अगर ठोस का कण उससे भागना चाहे तो वो भाग नहीं पाएगा, क्योंकि उसके आकर्षण बल इतना मजबूत है, वो छोड़ेगा ही नहीं जो वो भाग पाएगा, ठीक है। अब देखिए, दूसरा आपका है इंट्रामोलिकुलर स्पेस, यानी कि अंतराक अणुक ये स्थान। कहने का मतलब कोई भी पदार्थ जो है उसके कण जो है, तो कण के बीच में कुछ ना कुछ स्थान होगा। और पहले का जो साइंटिस्ट थे, 2-2 मत था इसके बीच में, जो पदार्थ के कण जो है सरफेस के रूप में होता है, कोई बोल रहा था जो कण के रूप में, पार्टिकल के रूप में होता है। इसको भी हम लोग प्रैक्टिकल के माध्यम से, एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है सारा कुछ को हम लोग डाउट क्लियर हो गए थे, ठीक है। इसका जो इंट्रामोलिकुलर स्पेस होगा बहुत ही कम होगा, यानी कि 2 पार्टिकल के बीच का जो जगह होगा, जो जिस पार्टिकल से कोई भी मैटर बना हुआ है उस पार्टिकल के बीच में जो जगह है वो इतना कम होता है, ना कि वो और दूर जा सकता है और ना ही पास हो सकता है। लेकिन हाँ, पदार्थ के कण का एक बहुत ही बड़ा मतलब ये है, जो पदार्थ का कण जो है वो अपने विराम के स्थान पर, यानी कि जहाँ पर वो टिका हुआ है वहाँ पर वाइब्रेट होते रहता है, यानी कंपन करते हुए रहता है, वो अस्थिर नहीं बैठता है। भले वो दीवार फांग के नहीं जा सके, यहाँ से उधर इस क्लास से उस बाहर नहीं जा सके, लेकिन जब वो क्लास में रहेगा तो वो हरदम जो है नोटीपना करता रहेगा। जैसे कि आप लोग अभी पढ़ते होंगे, पढ़ने उसमें देखे होते होंगे 1-2 बच्चा जो होता है बड़ा खच्चर होता है, भले टीचर कितनों भी उसको दमसा रहा हो, लेकिन वो उसका हलचल जो है क्लास में बंद ही नहीं होता है। कुछ ना कुछ वो करते रहेगा, बात करेगा, ये करेगा, वो करेगा, किसी को मार देगा। सेम उसी प्रकार से इसका हाल है पदार्थ के ठोस का कण का। भले वो बाहर नहीं जा सकता है बच्चा, लेकिन क्लास में वो हल्ला करेगा, क्लास में बदमाशी करेगा। सेम उसी प्रकार से पदार्थ का कण भले वो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता है, लेकिन जिस जगह पर वो बैठा हुआ है, जिस जगह पर वो है, वहाँ पर वो डांस करते रहेगा, उसके अंदर कंपन रहेगा, ठीक है। चलिए, इस बात को आप समझ गए। अब पदार्थ का कण जो है वो काफ़ी निकट होता है, यानी एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक के हेतु सटा हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन नहीं कर सकता है। जैसे कि अभी आपको तुरंत ये दोनों पॉइंट जो है क्लियर करवाए हैं। पदार्थ का कण जो बोलेगा हम यहाँ से उठ के यहाँ चले जाए तो नहीं जा सकता है, क्योंकि उसके बीच का जो स्थान है, उसके बीच में जो स्पेस है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। उसके बाद और ये पॉइंट भी आपका क्लियर करवाए, जो अपने विराम के मध्य स्थान, अपने विराम के मध्य स्थान कहने का मतलब जिस स्थान पर वो अभी है उस स्थान पर जो है वो कंपन करते रहता है, वाइब्रेट करते हुए रहता है, वो संच नहीं बैठता है, ठीक है। चलिए, अब जो है इस ठोस से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है जो उसके
आकृति और आयतन के बारे में, मेल्टिंग पॉइंट, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, ये सब के बारे में जो है अभी हम लोग अब चर्चा करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग आकृति एवं आयतन यानी शेप एंड वॉल्यूम को हम लोग देखते हैं। ठीक है, शेप कहने का मतलब जिस आकार में वो बना हुआ है, उसके बाद वॉल्यूम जितना वो जगह को कंज्यूम कर रहा है, जितना जगह वो खींच रहा है, तो वो इसका वॉल्यूम हो गया यानी आयतन हो गया। और शेप मतलब जिस आकार में वो बना हुआ है वो आपका जो है शेप हो गया, आकृति होगा। जैसे अगर बोतल की बात करें तो बोतल की ये आकृति देखिए, यहाँ से ये पतला है, फिर आके यहाँ पे मोटा हो गया, फिर आके यहाँ से मोटा पतला, यहाँ पे फिर बीच में पतला हो गया, फिर मोटा हो गया। तो ये इसका शेप है, क्या है, इसका ये शेप है। और अगर आयतन की बात करें यानी वॉल्यूम की बात करें तो ये बोतल जितना जगह घेर के रखा हुआ है, ये सारा का सारा इसका जो है आयतन है। चलिए अब जो है हम लोग इस बात को समझने का प्रयास करते हैं, जो किसी भी ठोस पदार्थ का आकृति और आयतन दोनों निश्चित क्यों होता है, उसको हम बदल क्यों नहीं सकते हैं। ठीक है, और वो बदलता क्यों नहीं है। तो जैसा कि अभी बोले थे, जो ठोस पदार्थ का जो पार्टिकल होगा यानी कि सॉलिड का जो पार्टिकल होता है, वो उसके बीच में इतना कम स्थान होता है, इतना कम जगह होता है, इतना कम स्पेस होता है, और उसके आकर्षण बल इतना काफ़ी होता है जो उसको और अधिक पास जो है नहीं लाया जा सकता है और ना ही उसको अधिक दूर लेके जाया जा सकता है। इसी कारण जो है उसका आकृति और आयतन दोनों का दोनों जो है निश्चित होता है। चलिए इस बात को आप समझ गए। अब चलिए दूसरा इसका घनत्व होता है यानी डेंसिटी। ठोस का सॉलिड का डेंसिटी पर क्या फर्क पड़ता है बाबू, ठोस का डेंसिटी जो होता है काफ़ी उच्च होता है। अब डेंसिटी को समझिए, डेंसिटी क्या होता है। तो किसी भी मैटर का इकाई आयतन में उसके द्रव्यमान यानी कि वो एक इकाई आयतन में जितना उसका वजन होगा, जितना वो द्रव्यमान रखेगा, वही उसका आयतन घनत्व कहलाता है। ठीक है, अब घनत्व को समझिए, अगर सीधा लैंग्वेज में अगर आपको समझाने की कोशिश करें तो जो वस्तु जितना कम जगह में जितना भारी होगा, जो वस्तु जितना कम जगह में जितना भारी होगा, उसका घनत्व उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हम बात करें ये बोतल, इस बोतल का अभी जो वॉल्यूम है, आयतन है 1 लीटर का है। ठीक है, 1 लीटर आयतन में अगर इसमें हम पानी डालें और इसमें गैस डालें और इसमें गिट्टी भर दें, ठीक है, गिट्टी या बालू कुछ भी भर सकते हैं, तो आपको क्या लगता है कौन सा ज़्यादा वजन करेगा। तो सीधी सी बात है, जो ठोस डाले हैं, गिट्टी या तो बालू डाले हैं, वो ज़्यादा होगा, क्योंकि वो कम स्थान में जो है ज़्यादा घनत्व आपको पैदा करके देता है। ठीक है, यानी कि कम स्थान में, जब स्थान कम रहेगा तो उसमें जो है कण उसका बहुत ज़्यादा घुस के रहेगा, ठूस के रहेगा, और जितना ज़्यादा कण होगा उसका जो है भार उतना ही बढ़ जाएगा। यानी कम स्थान में जो ज़्यादा भारी हो उसका घनत्व उतना ज़्यादा होता है। ठीक है, अभी तक जो हम लोग घनत्व को देख रहे थे, हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं जो किसी भी ठोस पदार्थ का घनत्व काफ़ी उच्च होता है यानी कि हाई होता है, क्योंकि ठोस पदार्थ का कण बहुत नज़दीक होता है और उसका आकर्षण बल बहुत ही ज़्यादा होता है, जिस कारण से उसका घनत्व भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब चलिए तीसरा पॉइंट इसका है द्रवनांक और क्वथनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें किसी भी सॉलिड का, तो ये काफ़ी ज़्यादा होता है यानी कि कमरे के ताप से ज़्यादा होता है। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है जो निम्न में से किसका बॉइलिंग पॉइंट कमरे के ताप से ज़्यादा होता है, तो आपको ऑप्शन में ये ठोस देखने को मिलेगा। इस बात को आप जो है ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा ये समझते हैं जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो वो मेल्टिंग पॉइंट यानी कि द्रवनांक, अगर कोई ठोस पदार्थ वो द्रव के रूप में पिघलने लगे, जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ को जब गर्म कीजिएगा तो वो पानी बनने लगता है, तो वो क्या हो रहा है, अभी मेल्ट हो रहा है यानी कि वो गल रहा है। तो ये द्रवनांक जो होता है एक ताप होता है, एक टेम्परेचर होता है, एक निश्चित टेम्परेचर पर जो है वो गलना प्रारंभ करता है, तो वो इसका क्या हो गया, द्रवनांक हो गया। तो ठोस पदार्थ को गलाने के लिए जो है उसमें उष्मा की जो है मात्रा प्रचुर मात्रा में देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद क्वथनांक मतलब कोई द्रव पदार्थ जो है, जब द्रव पदार्थ में हीट देंगे तो वो वाष्प के रूप में परिवर्तित होने लगता है, यानी वो वेपर के रूप में जो है परिवर्तित हो जाता है। चलिए गाना आ गया था, इसी कारण रुक गए थे 2 मिनट। अब चलिए क्वथनांक को समझ रहे थे। क्वथनांक यानी कि जब कोई पदार्थ द्रव अवस्था में हो और उसको हीट देके जब हीट देते हैं तो वो गैस के रूप में परिवर्तित होने लगता है, यानी कि वो वेपर बनने लगता है, तो इस चीज़ को हम क्वथनांक कहते हैं, मतलब इस ताप को हम क्वथनांक कहते हैं और इस प्रक्रिया क्वथन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद जो है इसका कारण क्या है, जो
ठोस पदार्थ है यानी सॉलिड है उसका द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होता है। आप जानते हैं ठोस पदार्थ के कण में आकर्षण बल ज़्यादा होता है, यानी इसको अलग करने के लिए पर्याप्त मात्रा में हमें ऊष्मा देनी पड़ती है, और ऊष्मा जब ज़्यादा मात्रा में मिलेगा तो उसका क्वथनांक जो और द्रव्यनांक जो है वो हाई हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। चलिए अब जो है हम लोग इस बात को समझते हैं कठोर और दृढ़ यानी कि हार्ड और रिजिड को समझते हैं। जो सॉलिड जो होता है वो हार्ड क्यों होता है और वो दृढ़ क्यों होता है यानी रिजिड क्यों होता है। जैसा कि अभी आपको बताए थे, ऊपर का बस 2-3 पॉइंट आप याद रखिए, अब हर एक चीज़ का जवाब जो है आप दे सकते हो। अब चलिए हार्ड होने के पीछे इसका जो है कारण को हम लोग समझते हैं। जो कोई ठोस पदार्थ जो है हार्ड या तो दृढ़ क्यों होता है, उसके ठोस पदार्थ का अंतराकणुक स्थान बहुत कम और आकर्षण बल बहुत ज़्यादा, जिसे वो छोड़ेगा नहीं, और उसका जो क्या कहते हैं उसका जो कण है एक स्थान से दूसरे स्थान भी गमन भी नहीं कर सकता है, वो अपने स्थान पर कंपन करेगा, ये चलने वाली बात है। लेकिन ये जो बोलेगा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाए वो नहीं जा सकता है। और हार्ड मतलब हार्ड, अभी जो ये मार्कर है भैया हार्ड है ना, ये हार्ड करने का मतलब दबाने पर ये नहीं दबता है, ये हार्ड है, इसका आयतन निश्चित है। अगर इसको कहीं पर फेंक भी दे तो वो इस जिस शेप में बंधा है अभी उसी शेप में वो रहेगा। तो इसी कारण इसके अंतराकणुक स्थान जो होता है वो और उसको कम नहीं कर सकते हैं और उसको ज़्यादा भी नहीं कर सकते हैं, और क्योंकि बल लगा रहा है दोनों कण के बीच में बहुत ज़्यादा, इसीलिए ये हार्ड होता है और ये दृढ़ होता है। ठीक है, अब चलिए इसका जो है नेक्स्ट संपीड्यता को इंग्लिश में कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबिलिटी। अब संपीड्यता को समझिए, अपना देसी भाषा में समझिए संपीड्यता होता क्या है। भैया किसी भी चीज़ को हम दबा दे, दबाने के बाद वो सिकुड़ जाता है तो दबाना क्या हुआ? संपीड्यता। संपीड्यता यानी कि कंप्रेसिबिलिटी, किसी भी चीज़ को दबा देना, क्या दबा देना, वो संपीड्यता होता है। अब ठोस पदार्थ का संपीड्यता भैया ये बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी ज़्यादा नहीं होता है, कम होता है। कहने का मतलब ठोस कोई भी सॉलिड है उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, उसको दबा नहीं सकते हैं। जनरली देखिए किसी भी पदार्थ में उसको दाब जब बढ़ाते हैं तो दाब बढ़ा के या दाब घटा करके उसका आयतन को हम परिवर्तित कर सकते हैं। यानी जब दाब बढ़ाएंगे तो उसका आयतन कम हो जाएगा और दाब को जब कम कर लेंगे उसका आयतन जो है बढ़ जाएगा। जैसे कि हम लोग LPG गैस जो आता है उसी प्रकार से होता है। जब हम लोग गैस को पढ़ने लगेंगे तब उस चीज़ को पढ़ेंगे। तो संपीड़ित यानी कि दाब बढ़ा के या घटा के जो है उसका आयतन को हम लोग चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप जो है ठोस के बारे में जानते हो, उसके पार्टिकल के बारे में जानते हो, जो उसके पार्टिकल के बीच का जो स्थान होता है, स्पेस जो होता है वो बहुत ही कम होता है और इतना कम होता है कि उसको और अधिक कम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ठोस पदार्थ को जो संपीड्य नहीं होता। क्या बोला जाता है? बोलेगा आपको जो कोई भी सॉलिड मैटर जो है का वो कंप्रेसिबिलिटी है, संपीड्य है? नहीं भैया, वो संपीड्य नहीं है। चलिए इस बात को आप समझ गए। अब चलिए बहाव यानी कि फ्लो। बहाव मतलब किसी चीज़ को कहीं पर रखिए वो बह जाए तो क्या बहाव है। जैसे यहाँ पे पानी है तो पानी को हम हाथ पर रखेंगे तो बह जाएगा, ये तो द्रव है। द्रव जब पढ़ने लगेंगे तब द्रव को देखेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए ठोस में जो बहाव होता है या नहीं होता है। ठीक है, इस बात को आप जानते हो। जो ठोस पदार्थ का जो कण होगा उसमें इंट्रामोलिकुलर फोर्स जो है काफ़ी ज़्यादा है और स्थान बहुत कम है, और वो आसानी से एक दूसरे के ऊपर से फिसल नहीं सकता है। जब वो फिसलेगा नहीं तो उसमें बहाव की प्रकृति भी नहीं होगी, बहाव का जो है गुण भी नहीं होगा, यानी फ्लो जो है उसमें नहीं होता है। आप किसी भी ठोस पदार्थ को देख लीजिए, ये मार्कर है तो क्या ये बह जाएगा? नहीं ना बहेगा जी। चलिए आगे बढ़िए। अब प्रसार या संकुचन, संपीड्य और प्रसार। एगो संपीड्य में एगो बात आपको बताना भूल गए, जैसे पाव रोटी खाते हैं, स्पंज है, ये भी ठोस ही है, लेकिन जब उसको दबाइएगा तो ये हाथ मुट्ठी में आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं है जो वो मतलब ठोस नहीं है। देखिए जब पाव रोटी लेते हैं या तो स्पंज लेते हैं तो उसमें एयर बहुत ज़्यादा मात्रा में भरा हुआ रहता है, यानी कि हवा जो है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में भरा हुआ रहता है। जब उसको हम लोग दबाते हैं तो हवा क्या होता है, उससे निकल जाता है। मतलब हवा निकलने के बाद वो जो है लगता है जो दब गया, लेकिन उसका जो मेन पार्टिकल, मेन उसका जो कण है स्पंज का वो दबता है? नहीं दबता है भैया। इसी प्रकार से अगर पेपर ले हम लोग, तो पेपर को हम दबा के मुट्ठी में हम बंद कर लेते हैं, क्या हम बोलेंगे जो इसको हम कंप्रेस कर लिए? नहीं किए, उसका जो मेन पार्टिकल है उसको हम कंप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे है इसका प्रसार या तो संकुचन, यानी एक्सपेंशन और उसके बाद कंट्रैक्शन। एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन जनरली किसी भी पदार्थ को जो है
उसका ताप को बढ़ा के या घटा करके उसमें ताप जब बढ़ाइएगा तो उसमें प्रसार ला सकते हैं, और ताप जब घटाइएगा तो उसमें संकुचन यानी कि सुकराव ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन ठोस पदार्थ में ये बहुत ही कम होता है। इसका भी कारण वही है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स और इंट्रामोलिकुलर स्पेस, यानी कि उसका आकर्षण बल इतना ज़्यादा होता है, जो जब उसमें ताप बढ़ाइएगा तो वो अपने विराम के मध्य स्थान यानी जहाँ पर वो स्थिर है वो बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करेगा, बहुत तेज़ी से करेगा, लेकिन उसको इतना ऊर्जा नहीं मिल पाता है जो वो अपने विराम के मध्य स्थान से फांक के या कहीं और चला जाए, ठीक है। तो ये प्रसार या संकुचन जो होता है ठोस पदार्थ में बहुत ही कम होता है। और संकुचन की अगर बात करें तो जब ताप को हम घटाएंगे, जब लोहा को आप ताप में मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर में रखिएगा तो क्या वो सिकुड़ेगा? जल्दी नहीं सिकुड़ता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद है ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन एक प्रक्रिया है, इसको समझिए। तो सब्लिमेशन जब कोई ठोस पदार्थ में हीट देते हैं, उष्मा देते हैं, तो बिना वो द्रव में परिवर्तित यानी बिना वो लिक्विड बने वो गैस बन जाए, यानी वो हवा में गैस के रूप में निकल जाए, ये क्रिया सब्लिमेशन कहलाती है। और जो सब्लिमेशन जिसका हो रहा है वो सब्लिमेट कहलाता है। जैसे कि कपूर, कैम्फर के बारे में आप जानते होंगे। कैम्फर को जलाइएगा, जैसे हम लोग के घर में जो है पूजा पाठ होती है, तो पूजा पाठ में आप देखते होंगे जो कपूर जलाया जाता है, ठीक है। और कपूर जलाने के बाद वो द्रव में नहीं बदलता है, सीधा वो गैस में चला जाता है। जब वो गैस में चला गया तो वहाँ पे कपूर का जो है सब्लिमेशन हो गया, यानी कपूर का जो है ऊर्ध्वपातन हो गया, और वो कपूर जो है वो सब्लिमेट कहलाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आयोडीन होता है, उसी प्रकार से क्या कहते हैं, शुष्क मतलब शुष्क बर्फ बोलते हैं इसको, कार्बन डाइऑक्साइड का जो है शुष्क रूप जो है उसको बोला जाता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए शुष्क बर्फ, इसमें भी जब उसको निकालिएगा तो उसमें धुआं उठने लगता है। किसी फिल्म सब में देखते होंगे अप्सरा सब नाच रही है, अब बादल सब ऐसे बन के लगता होगा जब बादल घूम रहा है, तो वो क्या है भैया? वो शुष्क बर्फ ही है, ठीक है। वो ठोस से जो सीधे जो है गैस में परिवर्तित हो रहा है। चलिए, उसके बाद नेफ्थलीन है, आयोडीन के बारे में आपको बता ही दिए हैं। चलिए, हम लोग विसरण को समझते हैं। विसरण नहीं होता है, विसरण प्यार होता है। कैसे? जब एक का कण दूसरे के कण में जाके अपने आप मिल जाए तो वो क्रिया विसरण कहलाती है। और जब एक लड़का का दिल एक लड़की के दिल से आके मिल जाए वो भी क्या कहलाता है? वो प्यार कहलाता है। यानी कि प्यार और विसरण सब सेम होता है, और इसमें ठोस पदार्थ का विसरण नहीं किया जा सकता है। किसका भैया? ठोस पदार्थ का विसरण, ठोस पदार्थ में विसरण की क्रिया नहीं होती है। लेकिन एगो अपवाद है। अपवाद कौन सी है? कॉपर है और जिंक है। जब कॉपर और जिंक को एक जगह सटा के रखिएगा तो कुछ दिन के बाद वो प्यार करने लगता है, प्यार कर लेता है, यानी एक दूसरे में वो चिपक जाता है। लेकिन जनरली जो है ठोस पदार्थ का विसरण नहीं होता है। चलिए, अभी तक जो है हम लोग ठोस पदार्थ के बारे में जितना भी टॉपिक बन रहा था, जितना भी फैक्ट बन रहा था, सारा का सारा को जो हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। और आप इतना तैयार कर लीजिए, आपका जो है एक भी क्वेश्चन जो है आपका नहीं छूटने वाला। एक्सपेरिमेंट के माध्यम से किसी भी पार्टिकल का जो कैरेक्टर होता है, किसी भी मैटर के पार्टिकल का यानी पदार्थ के कण का जो गुण होता है, उसको एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हम लोग देखे थे। अगर उसको नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा, तो ये सारे जितना भी क्लास अभी दे रहे हैं उसको समझने में आपको आसानी होगी, ठीक है। चलिए, आज जो है हम लोग लिक्विड को देखेंगे यानी द्रव को देखेंगे, और द्रव से पहले हम लोग ठोस को देख लिए थे, ठीक है। अब लिक्विड और ठोस में ज़्यादा कुछ का अंतर नहीं होता है, नहीं तो बहुत कुछ का अंतर होता है, ठीक है। इसमें भी जैसे हम आपको ठोस में बोले थे, जो 2-3 पॉइंट को आप ध्यान में रखिए और आपका सारा का सारा ठोस का जो है क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से आप लिक्विड में जो है 2-3 पॉइंट को ध्यान में रखिए, और लिक्विड से जितना भी सवाल बनेगा आप उसका जवाब दे सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला जो है इसका पॉइंट इंट्रामोलिकुलर स्पेस, यानी कि अंतराक अणुक स्थान। जब दो कण के बीच में कुछ स्थान होता है तो उस स्थान को हम लोग इंट्रामोलिकुलर स्पेस बोलते हैं। यानी कि दो पार्टिकल के बीच का गैप जो होता है, दो पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है, उसी स्पेस को हम लोग इंट्रामोलिकुलर स्पेस बोलते हैं। और ये ठोस के अलावा यानी सॉलिड के कंपैरिजन में जो होता है ये थोड़ा ज़्यादा होता है। यानी कि अगर कहे हम लोग तो सॉलिड में अगर इसका जो पार्टिकल इतना दूर पे है तो गैस का जो ये द्रव का जो है ये इतना दूर में होगा, यानी कि ये जगह जो है इसका खाली रह जाएगा। ये जगह क्या होगा? खाली रह जाएगा, यानी कि सॉलिड से कुछ ज़्यादा मात्रा में इसमें जगह रहता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट इसका है इंट्रामोलिकुलर फोर्स, यानी कि अंतराक अणुक आकर्षण बल। आपको हम बोले थे जो इसके अणु जो होता है उसका जो कण होता है, इसके पार्टिकल जो होते हैं, इसमें कुछ फोर्स लगता है जिसको हम आकर्षण बल बोलते हैं। और दो कण के बीच का जो आकर्षण बल होता है उसको हम लोग इंट्रामोलिकुलर फोर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपका क्लियर हुआ।
तीसरा पॉइंट इसका है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान स्वतंत्रतापूर्वक गमन कर सकता है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह इसको जाने में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होती है। लेकिन ठोस पदार्थ का जो कण था वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता था, लेकिन जिस जगह पे वो था वहाँ पे वो वाइब्रेट यानी कि कंपन कर सकता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है जो द्रव की सतह छोड़ नहीं सकता। अब देखिए ये द्रव का जो पार्टिकल होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है, आवारा की तरह ये घूम सकता है, लेकिन अपना ये मर्यादा को नहीं उल्लंघता है, अपने ये मर्यादा को नहीं उल्लंघन करता है। जिस प्रकार से हम लोग के समाज में देखते होंगे, कोई लड़का लड़की अगर प्रेम जाल में फंस जाते हैं तो बहुत ऐसे क्या बोलते हैं 30 से 40% आपको लड़का लड़की ऐसे मिलेंगे जो अपना मर्यादा का उल्लंघन कर देते हैं और वो घर छोड़ के कहीं दूसरे जगह भाग जाते हैं। ठीक है, लेकिन उसी में से 50 से 60% आपको ऐसे मिलेंगे जो प्यार मोहब्बत सारा कुछ करते हैं, लेकिन एक मर्यादा में रह के किसी को ज़्यादा उस चीज़ का जानकारी नहीं दिया करते हैं। ठीक है, सेम इसी प्रकार से ये ठोस तो बहुत संस्कारी है, लेकिन द्रव जो है थोड़ा सा ये बदमाश है, यानी कि ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाता है, लेकिन प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ता है तो अपना मर्यादा में रहता है। ये जो है अपना मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है, अपने सरफेस को, अपने सतह को ये नहीं छोड़ता है। कौन नहीं छोड़ता भैया? ये लिक्विड का जो पार्टिकल है। अब चलिए अब इसमें कुछ फैक्ट बनता है जिससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या आकृति या इसको इंग्लिश में शेप बोलेंगे और आयतन यानी किसको वॉल्यूम बनेंगे। तो अगर इसका हम लोग बात करें किसका, लिक्विड का आकृति जो है ये अनिश्चित होता है, लेकिन उसका वॉल्यूम यानी कि उसका आयतन जो है वो निश्चित होता है। अब इसके पीछे का कारण आप समझिए, ऐसा क्यों। पहले आकृति और आयतन को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, और ठोस में भी आपको हम बताए थे इस बात को। आकृति जैसे कि इस बोतल का जो अभी आकृति है, जिस बोतल अभी जिस शेप में बना हुआ है, ये इसका आकृति हो गया। और आयतन अगर बोले तो ये बोतल जितना जगह अभी घेर के रखा हुआ है ये इसका आयतन हो गया। ठीक है, तो द्रव में देखिएगा, जब किसी द्रव को अगर इसमें अभी बोतल में पानी है, इस पानी को निकाल के हम गिलास में रख दे तो वो पानी जो है गिलास का रूप ले लेगा। उस गिलास से निकाल के हम किसी कप में डाल दे तो वो जो है उसका मतलब शेप को ग्रहण कर लेगा। तो इससे हमको ये पता चलता है जो कोई भी द्रव जो है भैया, द्रव का आकार तो निश्चित नहीं है, उसका जो है आकार बदलते रहता है किसी भी ऑब्जेक्ट के मतलब अनुसार। अब चलिए हम लोग इस बात को समझने वाले हैं, जो लिक्विड का आकृति यानी उसका शेप जो है अनिश्चित क्यों होता है, यानी कि जब लिक्विड को किसी बर्तन में हम रखते हैं तो वो उसी का आकार क्यों धर लेता है। तो आपको इस बात का जानकारी होना चाहिए, लिक्विड का जो कण होता है यानी उसका जो पार्टिकल होता है वो एक दूसरे के ऊपर से फिसल सकता है। क्या हो सकता है? एक दूसरे के ऊपर से फिसल सकता है, और जिस बर्तन में हम लोग रखते हैं तो एक दूसरे के ऊपर से फिसलते जाके फिर बर्तन के पेंदी में जाके वो अस्थिर हो जाता है और उसका जो है आकार वो ग्रहण कर लेता है। ठीक है, अब इसकी आकृति के बारे में हम समझे। अब हम लोग इस बात को समझते हैं जो उसका आयतन जो है वो निश्चित क्यों होता है, यानी उसका वॉल्यूम जो है वो बदल क्यों नहीं सकता है। जो लिक्विड का जो है ये पार्टिकल जो होता है, उसका यानी उसका कण जो होता है उसको और हम पास नहीं ला सकते हैं, जिस कारण से जो है उसका आयतन जो है निश्चित बना हुआ रहता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग जो है आगे बात करते हैं उसके घनत्व पे। तो लिक्विड का जो घनत्व होता है ये ठोस की तुलना में कम होता है, और घनत्व को हम ठोस के वाला वीडियो में बताए थे, और इसमें भी थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। तो जो वस्तु जितना भारी होगा उसका घनत्व जो है उतना ही ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे इस बोतल में अगर हम पानी भरें और इसी बोतल में हम पत्थर भर दे तो पत्थर वाला ज़्यादा हो जाएगा और पानी वाला जो है हल्का हो जाएगा। तो हम क्या किए, उसका आयतन बराबर है, आयतन में वो ज़्यादा भार कौन दे रहा है? पत्थर। तो पत्थर जब ज़्यादा भार दे रहा है तो उसका जो है आयतन मतलब ये घनत्व जो है ज़्यादा हो गया, और इसका भी कारण वही है, उसके कण का जो है दूरी कम होना। ठीक है, चलिए अब है कंप्रेसिबिलिटी यानी कि संपीड्यता यानी किसी भी चीज़ को दबा के दबाना, वो संपीड्यता है। यानी जैसे स्पंज है, स्पंज को दबाइएगा तो मुट्ठी में भर सकते हैं। तो द्रव जो है असंपीड्य होता है, यानी इसको जो हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। कंप्रेस कर सकते हैं, ठोस की तुलना में थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन इसको जो है कंप्रेस नहीं किया जा सकता है जितना कि हम लोग गैस को करते हैं। ठीक है, इसका भी कारण वही है, उसका जो कण होगा उसका कण में जगह कम रहता है, उसके कण के बीच का दूरी कम रहता है, तो उसको हम जो है दबा के और कम नहीं कर सकते हैं। यही कारण है जो लिक्विड का जो है लिक्विड ये क्या कहते हैं अनकम्प्रेसेबल होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग जानते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ, जो वह ताप जिस पे कोई भी जो है ठोस या द्रव वो
गलना शुरू कर दे, और बॉइलिंग पॉइंट वो हुआ जिस पे कोई द्रव जो है उबलना शुरू कर दे। तो यह एक बहुत ही लंबा टॉपिक है। इसको अगर बताने लगेंगे तो 10 से 15 मिनट का जो है समय चला जाएगा। तो इसको जो है हम लोग एक सेपरेट वीडियो में जो है कवर करेंगे। फिलहाल इसके लिए आप लोग ये जानिए, जो ठोस से जो है कम होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, और ये इसका जो क्वथनांक होगा, क्वथनांक यानी कि ये उबलने की जो क्षमता होगा, उबलने का जो इसका टेम्परेचर होगा वो कमरे के ताप से जो है ज़्यादा होता है, ठीक है। और कमरे का ताप कितना होता है ये हमें आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जो कमरे का ताप कितना डिग्री सेल्सियस को बोला जाता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद तरलता, फ्लूइडिटी, यानी कि हम ठोस में क्या देखे थे, ठोस हार्ड होता है, ड्रिड होता है, रिजिड होता है, लेकिन ये द्रव जो होता है वो तरलता उसका गुण पाया जाता है, फ्लूइडिटी का जो है गुण उसमें पाया जाता है। काहे भैया, काहे कि वही कारण है, उसका जो कण है एक दूसरे के ऊपर से फिसल सकता है। जैसे पानी लीजिएगा हाथ पर तो पानी बह जाता है, काहे बहा, क्योंकि उसका जो कण है एक दूसरे के ऊपर से फिसलना शुरू कर दिया, इसी कारण वो बह गया। लेकिन ठोस में ऐसा नहीं होता था, जब ऐसा नहीं हुआ तो वो रिजिड हो गया, कठोर हो गया, ठीक है। चलिए, अब देखिए हम लोग विसरण को समझेंगे। किसको? विसरण, यानी कि डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन आपको बताए थे, जब एक लड़का का दिल दूसरे लड़की पे आ जाए या दूसरे लड़की का दिल एक लड़का पे आ जाए और ये क्रिया अपने आप हो जाए तो उसे हम प्यार कहते हैं। तो जब एक पदार्थ का कण दूसरे में जाके मिल जाए और दूसरे पदार्थ का कण पहले में आके मिल जाए तो इस चीज़ को हम विसरण कहते हैं, यानी कि डिफ्यूजन कहते हैं। तो अलग अलग द्रव जो होगा, अलग अलग लिक्विड जो होगा, उसमें विसरण की क्रिया जो है अलग अलग वेग से, अलग अलग स्पीड से होता है, ठीक है। जैसे कि, और इसको जो हम गर्म कर दे, किसको? लिक्विड को अगर गर्म कर दे तो विसरण यानी कि डिफ्यूजन का जो वेग है, स्पीड है, उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आप लोग एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। शहद लीजिएगा, थोड़ा सा, क्या शहद लेना है और एक में आपको पानी लेना है, ठीक है। अब शहद में 2-4-5 बूंद इंक डालिएगा और पानी में भी 2-4-5 बूंद आप जो है इंक डालिएगा, तो आप देखिएगा उसमें पानी में वो इंक बहुत जल्दी मात्रा में, मतलब बहुत जल्दी घुल जाएगा और शहद में घुलने में टाइम लग जाएगा। काहे? शहद का घनत्व जो है ज़्यादा है, शहद का क्या है, घनत्व ज़्यादा है, जिस कारण से विसरण की क्रिया उसमें कम हुई, मतलब लेट से हुई, और पानी का घनत्व कम है, इसीलिए इसमें विसरण की क्रिया बहुत मतलब जल्दी हो गया। तो ये शहद और पानी दोनों तो लिक्विड है, शहद को भी जिस बर्तन में रखिएगा उस बर्तन का शेप ले लेता है। तो ये पानी जो है, पानी में विसरण ज़्यादा हो गया क्योंकि घनत्व के कारण, शहद में विसरण कम हुआ, इसका भी घनत्व ज़्यादा के कारण, ठीक है। चलिए, इतना बात को आप समझ गए। अब बढ़िए, द्रव का जमना, यानी कि फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड, या इसको द्रव का जो है क्या बोलते हैं, इसको हिमांक भी बोला जाता है। जब कोई द्रव पदार्थ ठोस के रूप लेने लगता है, जब ठोस का रूप ले लेता है तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उस चीज़ को द्रव का जमना बोलते हैं। और लिक्विड का जो है, मतलब जब लिक्विड पानी जो है, पानी का अगर आपको ये हिमांक पूछे जो कितना होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि पानी को 0 डिग्री सेल्सियस तक आप ठंडा करिएगा तो वो आपको बर्फ़ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बर्फ़ जो है बन जाएगा। अब चलिए वाष्पन। अब वाष्पन भी बहुत बड़ा लंबा टॉपिक है, वाष्पन पढ़ने में भी आपको बहुत मज़ा आएगा। इसमें जो लड़का लड़की भागते हैं वो, हमको तो पता नहीं है इस बात का, जो वो वाष्पन से प्रभावित है या वाष्पन उस लड़का लड़की से प्रभावित है। जब इसको हम लोग पढ़ेंगे तब देखेंगे सेम उसी प्रकार से जो है इसका कैरेक्टर है, जिस प्रकार से लड़का लड़की भागते हैं। जब आपको हम पढ़ाएंगे तो आप लोग इस चीज़ को देखिएगा, ठीक है। चलिए, अब इतना बात आप इसके बारे में जान लीजिए, जो द्रव में जो है वाष्पन की क्रिया होती है। और वाष्पन के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे देते हैं। जब कोई द्रव अपने क्वथनांक से कम टेम्परेचर पर वाष्प बन के उड़ने लगता है तो उसको जो है हम लोग वाष्पन कहते हैं। जब गर्मी में आप किसी भी चीज़ में मतलब रखिएगा, पानी रखिएगा, तो कुछ दिन के बाद देखते होंगे या कुछ देर के बाद देखते होंगे वो उड़ के भाप बन जाता है। और ये वाष्पन, नदी तालाब सब जो सूख जाता है, वाष्पन की क्रिया ही होती है, ठीक है। और वाष्पन जो है सतह पर एक सतही क्रिया होती है, सतह पर होने वाली क्रिया होती है। जब हम लोग वाष्पन को पढ़ेंगे तब जानेंगे। अब जो है हम लोग का द्रव जो है लिक्विड खत्म हो गया है। अब हम लोग गैस के ऊपर गैस को देखने वाले हैं। और इसका जो है टोटल कैरेक्टर जो होता है, इसका जो गुण होता है, टोटल को जो है हम लोग A to Z समझने की प्रयास करेंगे। और आप लोग जो है वीडियो में बने रहिएगा। और वीडियो में अगर नए आए हैं तो अगर आप लोग मेरा क्लास और देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाइएगा और आपको क्लास देखने में बहुत ही आनंद आएगी और सीखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ मिलने वाला है, ठीक है। अब चलिए, अब गैस के बारे में भी पहले 2-3 पॉइंट को हम जानते हैं और 2-3 पॉइंट के मदद से हम लोग सारा पॉइंट को हम क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहला इसका इंट्रामोलिकुलर फोर्स जो होता है ये बहुत ही कम होता है, यानी कि ये 2 दिन का प्यार। कितना जी? ये 2 दिन का प्यार। जैसे कि हम लोग
इसमें ठोस में देखे थे, जो ठोस का जो कण होता है वो 2 साल 3 साल यानी कि युगों युगों का प्यार होता है उसके बीच, और द्रव में जो होता है 6 महीने का प्यार दिखाता है, यानी उसका जो कण होता है 6 महीने का प्यार दिखाता है। लेकिन गैस जो है भैया 2 दिन का प्यार दिखाता है। जब मिला तो ठीक, नहीं मिला फिर भी ठीक, ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने की गम। ठीक है, ये कौन बताता है भैया? ये गैस का कण कहता है, ना तेरे आने की खुशी है ना तेरे जाने की गम है। ठीक है, अब चलिए इसका जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स, अगर आप लोग नहीं जानते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्स तो थोड़ा सा मैं बताऊंगा इसके बारे में। यानी कि अंतरा अणुक आकर्षण बल, यानी मेटर के जो कण होते हैं उसके बीच में एक बल लगता है, आकर्षण बल लगता है, जिसको हम लोग इंट्रामोलिकुलर फोर्स बोलते हैं, अंतरा अणुक आकर्षण बल बोलते हैं। ये जो होता है बहुत कम होता है, जिसके वजह से इसका कण जो है स्वतंत्र रूप से जहाँ जहाँ इसको जगह मिलती है वहाँ गमन करते रहता है, और अपने कण का जो है चिंता किए बगैर, यानी कि उसका पहला जोड़ी कहाँ जा रहा है नहीं जा रहा है उससे उसको कोई भी मतलब नहीं होता है। ठीक है, ये पूर्णतः स्वतंत्र होकर गमन करता है, ये इसमें कोई किसी का बेंडिंग नहीं होता है। और आपको उस सेंस में बताया जो लड़का लड़की जो भाग जाता है, और भागने के अगर सेंस में बोले तो भैया ये वो 60-40 के मतलब ये 40% के मतलब 40% के रेंज में आता है। इस पर किसी का दबाव घर का ना बाहर का ना टीचर का ना माता पिता का किसी का दबाव नहीं रहता है। जब ये ऊर्जा पा लेता है तो वो अपना जो है सतह को छोड़ के भाग जाता है। कौन भैया? ये गैस का कण का गुण है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका जो 4-5 क्षेत्र जो है हम लोग कैरेक्टर लिए हैं। जैसे हम लोग इसका देखे थे, ठोस का देखे थे, द्रव का देखे थे, यानी सॉलिड और लिक्विड का जो हम लोग देखे थे। तो हम लोग जो है अब गैस को भी पढ़ने वाले हैं, गैस को देखने वाले हैं। अब गैस का शेप और वॉल्यूम यानी कि इसका आकृति जो है और आयतन जो है, ये दोनों का दोनों अनिश्चित होता है। काहे होता है? काहे कि भैया शेप जो है, शेप को निश्चित होने के लिए अंतरा का अणुक स्थान जो है कम होना चाहिए और आकर्षण बल भी ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन ये दोनों का अभाव है किस में? ये दोनों का अभाव है गैस के कण में। तो कैसे इसका जो है शेप निश्चित होगा? कैसे इसका शेप जो है आयतन जो है निश्चित होगा? तो नहीं हो सकता है। अब चलिए डेंसिटी की अगर बात करें, यानी कि घनत्व बोले थे, जो जितना कम जगह में जितना ज़्यादा भारी होगा उसका घनत्व उतना ही ज़्यादा होगा। और इसका घनत्व जो है घनत्व बहुत ही कम होता है किसके तुलना में? ठोस और गैस के तुलना में। यानी सॉलिड और लिक्विड के का अगर कंपैरिजन करें गैस के साथ तो इसका जो है डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा कम होता है। अब देखिए यहाँ पर देख लीजिए ना जी, एगो बोतल लीजिएगा आप, बोतल में एक बोतल गिट्टी भर लीजिएगा और सेम साइज़ का बोतल में एक बोतल जो है पानी भर लीजिएगा, और सेम साइज़ के बोतल में एक बोतल हवा भर लीजिएगा। उठाइएगा कौन भारी है? तो आप देखते होंगे ये गिट्टी वाला आपको ज़्यादा भारी होगा और पानी वाला जो है उससे कम भारी होगा, और गैस वाला तो पूरे हल्के हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, यानी आयतन दोनों को हम सेम दिए, तीनों को आयतन तो सेम दिए, लेकिन आयतन सेम में गिट्टी वाला ज़्यादा भारी हो गया, यानी गिट्टी वाला का घनत्व बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, चलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसके बारे में हम बताए थे, और इसका एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे, और इसमें थोड़ा समझने वाली बहुत सारा चीज़ होती है, तो इसको समझेंगे। 10 से 15 मिनट का वीडियो बनेंगे। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो इसको भी अच्छे प्रकार से हम लोग समझने के प्रयास करेंगे। ठीक है, ये वायुमंडलीय दाब पर जो है कमरे के ताप से इसका कम होता है, यानी किसी पदार्थ का जो है गलना मेल्टिंग पॉइंट हो गया, और उसके बाद किसी पदार्थ का उबलना बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ये एक टेम्परेचर होता है, एक ताप होता है। ठीक है, ये कमरे के ताप से जो होता है इसका कम होता है, किसका? गैस का। ठीक है, अब कंप्रेसिबिलिटी यानी कि संपीड्यता, अब तो इसको इतना हूर सकते हैं, इसका कुछ उम्र निकल जाता है। अब देखिए हम लोग ठोस में क्या देखे थे? तो ठोस असंपीड्य था, अनकम्प्रेसेबल था, यानी उसको हम दबा नहीं सकते थे, और गैस में ठोस की तुलना में बहुत कम दबा सकते थे। ठीक है, और द्रव को भी असंपीड्य हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पे गैस की अगर बात करें तो गैस पूरे का पूरे कंप्रेसेबल है भैया। जब तक गैस कंप्रेसेबल नहीं होता तो हमारे घर में जो वो LPG का सिलेंडर जलता है वो सिलेंडर नहीं जल पाता। अब जो मेला समय बैलून उड़ाते हैं वो बैलून नहीं उड़ा पाते, क्योंकि कंप्रेसर मतलब उसको कंप्रेस करके बहुत ज़्यादा आयतन वाला चीज़ को कम आयतन में हम लोग भर सकते हैं। हमारे हॉस्पिटल सब में जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है भैया, उसमें क्या होता है? वो गैस होता है, कंप्रेस किया हुआ गैस रहता है। कौन? दबा के उसको इतना दबा दिया जाता है जो वो लिक्विड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना। अब देखिए कंप्रेसिबिलिटी में अगर दाब आप बढ़ाइएगा, जब गैस का दाब बढ़ाइएगा तो उसमें जो है
उसका जो कण है उसका कण पास आ जाएगा, यानी उसके पार्टिकल जो है पास आ जा। जब पार्टिकल पास आया तो उसमें इंट्रामोलिकुलर फोर्स यानी कि अंतराक अनुक आकर्षण बल जो है वो जो है अंतराक अनुक आकर्षण बल बढ़ा और आयतन जो है कम हुआ, तो हम लोग जो है उसको एलपीजी में जो है भर लेते हैं। आजकल देखते होंगे गैस वाला गाड़ी आया है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसमें भी जो है गैस को यानी जो गैस होता है उसको कंप्रेस करके उसको दबा करके लिक्विड के रूप में लिया जाता है और गाड़ी सब में जो है भरा जाता है। ठीक है, अब वो कौन सी गैस होती है थोड़ा हमें बताइएगा, नेचुरल गैस है और उस गैस का नाम क्या है हमें कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक है, अब देखिए जब दाब को घटाइएगा, जब दाब घटाइएगा तो उसका जो है उसके कण का गतिज ऊर्जा बढ़ेगा। उसमें क्या हो रहा था, जब दाब को बढ़ा रहे थे तो गतिज ऊर्जा कम हो रहा था और गतिज ऊर्जा कम हुआ तो उसका कण के बीच का स्थान भी कम हुआ और बल जो है बढ़ गया। लेकिन इसमें जब दाब को हम लोग घटाएंगे तो उसका जो है कण जो है उसके कण के बीच में आकर्षण बल बढ़ेगा, मतलब आकर्षण बल जो है घटेगा और स्पेस भी जो है बढ़ जाएगा। जब स्पेस बढ़ा, जब कण का बीच का जगह बढ़ा तो आयतन भी बढ़ा। आयतन मतलब जगह वो कितना दूर में फैला है वो बढ़ा। तो इसी की वजह से मेला में जाते हैं ना तो मेला में देखते होंगे एगो इतना टके सिलेंडर लाता है, उस सिलेंडर से कितना हवा भर देता है। ठीक है ना, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब इसको कंप्रेस बहुत ज़्यादा मात्रा में कर सकते हैं। किसको जी? गैस को। ठीक है, अब देखिए एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन यानी कि इसका प्रसार और संकुचन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसको समझिए बढ़िया से। प्रसार मतलब जब किसी भी चीज़ पर हम लोग हीट देते हैं तो वो एक्सपेंशन होता है, यानी प्रसार होता है, प्रसारित हो जाता है। जब किसी भी पदार्थ पे हीट दीजिएगा, उष्मा दीजिएगा तो उसका जो कण होगा, उसका जो पार्टिकल होगा उसमें जो है काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। आप लोग तो जानते हैं, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से आपको दिखाए थे जो किसी भी मैटर के पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी होता है और उसको हीट के द्वारा हम बढ़ा भी सकते हैं। एक्सपेरिमेंट में आप लोग को दिखाए थे, नहीं देखे तो जाके वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, जब एक्सपेंशन करवाना है, प्रसारित करवाना है तो इसमें क्या देंगे? हीट देंगे। हीट कहने का मतलब उष्मा। जब गर्म या ठंडा करते हैं तो उसका देखिए जब ताप दीजिएगा यानी हीट टेम्परेचर बढ़ाइएगा इसमें, तो जब टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो पार्टिकल का कण जो है उसमें वेग जो है उसका बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पे जब गैस का ताप आप बढ़ा दीजिएगा, टेम्परेचर को जब बढ़ाइएगा तो इसके कण का जो है गतिज ऊर्जा बढ़ेगा। जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगा तो कण का वेग जो है उसका स्पीड जो है वो बढ़ जाएगा। स्पीड बढ़ा, जब स्पीड बढ़ गया तो वो प्रसारित होगा यानी एक जगह से दूसरे जगह वो भागने लगेगा। जब एक जगह से दूसरे जगह वो भागेगा, प्रस्त हुआ तो उसका बढ़ेगा। ठीक है, सेम इसका उल्टा देखिए यहाँ पे, जब आप ताप को घटाइएगा, उसका टेम्परेचर जो है कम कीजिएगा गैस का, तो उसमें उसका जो कण होगा, कण का काइनेटिक एनर्जी कम होगा। जब काइनेटिक एनर्जी कम हुआ तो उसका वेग जो है कम हो जाएगा और वेग जब कम हुआ यानी स्पीड कम हो गया तो उसमें जो है वो पास आना चाहेगा। जो कण में गतिज ऊर्जा ज़्यादा था तो वो भागना चाह रहा था, जब गतिज ऊर्जा को हम कम करवा दिए तो वो मतलब जैसे यहाँ पे मेरे पास अभी देखो ऊर्जा है तो हम खड़े हैं, बोल सकते हैं। अगर मेरे पास ऊर्जा कम हो जाए तो हम भटाक से गिर जाएंगे ना जी। वैसे उसका ऊर्जा को कम कर देते हैं टेम्परेचर कम करके, तो वो तो पास आना चाहेगा ना, पास आ जाता है। कौन? जब पास आएगा तो उसका आकर्षण बल जो है बढ़ जाएगा और आकर्षण जब बढ़ा तो फिर छोड़ेगा नहीं वो जल्दी। जब छोड़ेगा नहीं तो उसमें संकुचन होगा यानी कि क्या होगा? कंट्रैक्शन होगा। क्या होगा? उसमें कंट्रैक्शन होगा। जब कंट्रैक्शन हुआ तो आयतन जो है कम हो जाएगा। आयतन क्या होगा? उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए गैस में जो है विसरण की क्रिया भी होती है। गैस में क्या होता है? इसमें इसका घनत्व, इसका डेंसिटी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब एक साथ मिलता है, जब दोनों के एक जगह कीजिएगा तो अपने आप मिल जाता है, जो कि दोनों के डेंसिटी में बहुत ज़्यादा का अंतर होता है। डेंसिटी का फर्क किस पे पड़ता है? वो द्रव में पड़ता है, लेकिन ये गैस में डेंसिटी का फर्क नहीं पड़ता है विसरण के लिए, और ठोस में तो विसरण होता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन वो था ना, प्यार हो गया था कॉपर और जिंक को। ठीक है ना, चलिए अब जो है हमारा गैस भी कंप्लीट हो गया। और गैस अगर इसको नहीं समझे हैं तो जाके ठोस और द्रव वाला वीडियो देख लीजिएगा, इसमें जितना भी पॉइंट है सबको बढ़िया से क्लियर करवाए हैं, तब उसके बारे में बताए हैं। ठीक है, और जाके और सब वीडियो भी आप देख लीजिएगा। धन्यवाद।